पूज्यपाद स्वामी ने योग भक्ति के अंतर्गत यह बतलाया था कि दिगंबर महामुनिराज श्री ग्रीष्म काल में वे महामुनिराज पर्वत की चोटी के ऊपर निवास करते हैं, क्योंकि जो चोटी के समान ऊंचे ऊंचे कर्म हैं, उन कर्मों को नाश करने के लिए वे महामुनिराज उस साधना के लिए करते हैं। वर्षा काल में दिगंबर महामुनिराज वृक्ष के नीचे रहते हैं। चातुर्मास वृक्ष के नीचे होता है, और जिन जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, उन तीर्थंकरों के लिए वृक्ष के नीचे से ही केवल ज्ञान हुआ। वो कोई भी वृक्ष हो, क्या वो कोई भी वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, लेकिन वृक्ष के नीचे से उन जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही वृक्ष अशोक के नाम से क्या होता है, वही वृक्ष अशोक के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर भगवान का अष्ट प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष नाम का एक क्या है, प्रातिहार है। वृक्ष के नीचे वर्षा योग करते हैं, और उस वर्षा योग से होने वाली वेदना को वे क्या करते हैं, साम्य भाव से उस वेदना के लिए क्या करते हैं, सहन करते हैं। उस कष्ट के लिए वे साम्य भाव से, समता भाव से उसके लिए सहन करते हैं। और समता भाव से जो जो वेदना सहन की जाती है, उस वेदना सहन से असंख्यात गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। किससे, जो वेदना है, और वेदना को जो सहन किया जाता है, उस वेदना से सहन करने से असंख्यात गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा। साधु जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है, बोलो। साधु जीवन का मेन उद्देश्य होता है आत्मा से लगे कर्मों की निर्जरा। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन गंदा है, बोलो, कोई बर्तन गंदा है, तो उस गंदे बर्तन के लिए महिला क्या करती है, साफ करती है, क्योंकि गंदे बर्तन में कभी भोजन नहीं किया जा सकता है। गंदे वस्त्र के लिए महिला क्या करती है, धोती है ना। अगर ये देखा जाता कहीं गंदगी पड़ी है, तो पहले साफ करना, फिर उस स्थान पर क्या करना, बैठना। इतना विवेक तो कुत्तों में भी होता है। किसमें, इतना विवेक तो कुत्ते में होता है, झाड़ करके बैठता है। यदि बकरी कोई पत्ते खाती है तो पहले सूंघती है। हाथी यदि कोई पत्ता खाता है, गन्ना आदि कुछ खाता है, तो पहले उस गन्ने को क्या करता है, झटकारता है। झटकारने के बाद फिर वो क्या करता है, उसका सेवन करता है। इसी प्रकार से हम इंसानों को भी इतना विवेक होना चाहिए कि जहाँ बैठना है वहाँ देख करके बैठे। क्या, जहाँ बैठना है वहाँ पर हम देख करके बैठें, है ना। इसी प्रकार से जो हमें पानी पीना है तो देख करके पिए। यदि हमारे लिए भोजन करना है तो हम देख करके, इसके लिए क्या कहा है, इसे विवेक कहा गया है। क्या कहा गया है, इसके लिए विवेक कहा गया कि विवेक पूर्वक रहना। बोलो, विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक रहना, विवेक पूर्वक खाना, विवेक पूर्वक सोना, विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक ही सारी क्रियाओं के लिए संपादित करना, है ना। ये हमारा क्या है, धर्म है। साधु जन तपस्या करके अपनी आत्मा से लगे कर्मों का क्या कर लेते हैं, क्षय कर लेते। किसके द्वारा, खाने पीने से कर्म क्षय नहीं होते। खाने पीने से कर्म क्षय होने लग जाए तो फिर ग्रस्त आराम से, सबसे ज़्यादा ग्रस्तों की कर्म झड़ना चाहिए, क्योंकि वो सवेरे सबसे क्या करते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक वो अपने पेट को अर्घ्य चढ़ाते रहते। भगवान को अर्घ्य चढ़ाए या, भगवान को अर्घ्य चढ़ाए या ना चढ़ाए, है ना। और सबसे पहले अपने क्या करते रहते हैं, वे अपने पेट को अर्घ्य क्या करते रहते हैं, चढ़ाते रहते। वो क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, है ना। वो निरंतर क्या करते रहते हैं, पीते रहते हैं। और दिन भर क्या होते कि वो उनका खाने पीने में सब क्या हो जाता है, समय निकल जाता है। और धर्म ध्यान को उनको क्या नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। धर्म ध्यान के लिए उनको किंचित मात्र भी समय प्राप्त
नहीं हो पाता है ना। सारा का सारा समय शरीर पोषण में निकल जाता। किस में निकल जाता है? बोलो, किस में निकलता है? सारा समय शरीर पोषण में सारा समय निकल जाता है। और मैक्सिमम प्रत्येक आदमी का कम से कम 1 घंटा तो क्या होता है? स्नान में निकल जाता है। किसमें? 1 घंटा तो स्नान में निकल जाता है ना। 1 घंटा पूरा उसका 1 घंटा स्नान में उनका क्या हो जाता है? 1 घंटा स्नान में निकल जाता है। किस में निकलता? 1 घंटा स्नान में निकल जाता है। पूरा का पूरा 1 घंटा स्नान में जाता है। और जितना बाकी समय बचा तो फिर क्या होता है? कपड़े पहनने में, अनेक प्रकार से क्या है, नहाने में, धोने में, है ना, मंजन करने में क्या निकल जाता? 20-25 मिनट तो किस में हो जाते हैं? मंजन करने में निकल जाती। पेपर पढ़ने में, पेपर पढ़ने में समय क्या हो जाता है? पेपर पढ़ने में क्या निकल जाता है? समय निकल जाता है। और ऐसे ही पूरा समय। और इन सब चीज़ों पर साधुओं के लिए मंजन नहीं करना। क्या नहीं करना? साधु मंजन नहीं करती। दूसरा, स्नान नहीं करना। जब मंजन नहीं करना, स्नान नहीं करना, तो ये सारा समय उनका बच जाता। दूसरा क्या होता है? इसके अलावा ये दिया कि बार बार भोजन नहीं करना। क्या नहीं करना? जो बार बार खाएगा वो बार बार जाएगा। बोलो, जो बार बार खाएगा वो बार बार जाएगा। तो दिन भर इसी में समय पूरा का पूरा समय हो जाता है। हर बार मुंह धोना, कंघी करना, बालों केस सजाना, कंघी करने में समय निकल गया। तो ऐसे ही समय क्या हो जाता है? पूरा का पूरा बर्बाद, पूरा का पूरा समय इसी में निकल जाता। और साधुओं को कंघी नहीं करना है। शरीर श्रृंगार मोक्ष मार्ग में वर्जित है। क्या? बोलो, शरीर श्रृंगार मोक्ष मार्ग में वर्जित है। शरीर श्रृंगार मोक्ष मार्ग में ही है। क्या? शरीर श्रृंगार मोक्ष मार्ग में ही है। और आत्म श्रृंगार मोक्ष मार्ग में उपादेय है। कौन सा श्रृंगार? आत्मा को संस्कारित करो, आत्मा की भावना भाओ और आत्मा का कार्य करोगे तो सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो ऐसे साधु जन कहाँ पर साधना करते हैं? कहाँ पर? वृक्ष के नीचे 4 महीने। कितने महीने का चौमासा? 4 महीने का चातुर्मास होता है। और 4 महीने के चौमासे में वो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को स्थापना करती है। कब करती है? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि चातुर्मास स्थापना सुबह करना कि दोपहर में करना कि रात्रि के प्रथम पहर में करना? बताओ। 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी है। वर्षा युग स्थापना प्रातःकाल करना, या दोपहर में करना, या फिर रात्रि के प्रथम पहर में करना। कब करना? बोलो, बताओ। कब करना चाहिए चातुर्मास की स्थापना? कभी चातुर्मास स्थापना क्या देखी नहीं क्या? हाँ, अच्छा। अगर 14 संडे को नहीं आई तो ये ध्यान रख करके चलना। अगर मान लीजिए चतुर्दशी जिस तारीख को आए उस तारीख को चतुर्दशी को स्थापना करना। अब मान लीजिए उसके एक दिन पहले 13 को संडे है तो 13 को कर लिया, वो आगम के विपरीत है। आगम के विपरीत तो कब करना? 14 की स्थापना चतुर्दशी को ही करना, त्रयोदशी को नहीं करना। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती है, वीर शासन जयंती आदि, पंचमी तक वर्षा योग स्थापना चलती है। कब तक? कब तक? पंचमी तक वर्षा योग स्थापना चलती है। लेकिन मूल तिथि चातुर्मास स्थापना की 14 है। और पंचमी तक क्यों दिया? अपरिहार्य काल, अपवाद मार्ग। वो राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग ऐसा है कि हमें कहीं जाना था और हम सही समय पर चतुर्दशी तक नहीं पहुंच पाए तो 5 दिन तुम्हारे लिए ऑप्शन में दिए हैं।
किसमें दिए हैं? किसमें दिए? आपको 5 दिन का विकल्प दिया कि 5 दिन में साधु आराम से 125 किलोमीटर तक पर डे 25 किलोमीटर चले, कोई प्रतिकूलता हो गई तो 125 किलोमीटर तक वो जा सकता है, विहार कर सकता है। इसलिए 5 दिन ऑप्शन में दिए हुए हैं। किसमें दिए हैं? वो 5 दिन आपके लिए विकल्प में दिए हैं। अगर आप पहले से जहां पर विराजमान है तो आपको चतुर्दशी के दिन स्थापना कर लेना चाहिए। एक दिन पहले स्थापना नहीं होती है। क्या नहीं होती? एक दिन पहले स्थापना नहीं होती है। एक दिन पहले स्थापना नहीं करना। स्थापना एक दिन पहले स्थापना नहीं करना। उसके लिए जो स्थापना का समय दिया है उसी समय क्या करना? वो स्थापना जो दिया है उसी समय स्थापना तिथि चतुर्दशी के दिन क्या करना? चतुर्दशी के दिन स्थापना का समय दिया गया है और चतुर्दशी को ही क्या करना? स्थापना करना। संडे कोई पर्व नहीं है, संडे कोई महोत्सव नहीं है कि हम संडे को करेंगे। संडे को तो इसलिए की जाती है ताकि गैदरिंग। तो ये बताओ, साधु का कार्यक्रम श्रावक के हिसाब से होता है, श्रावक का कार्यक्रम साधु के हिसाब से होता है। श्रावक अपनी क्रिया, अपना काम साधु के हिसाब से करे, साधु को अपने हिसाब से ना ढाले। साधु को अपने हिसाब से ना ढाले वो, है ना। किसी क्रिया को अधिक नहीं करना, न्यू नहीं करना। पहले करने वाली क्रिया बाद में नहीं करना और बाद में करने वाली क्रिया ये आगम के विरुद्ध है। अब प्रश्न ये उठता कि स्थापना कब? स्थापना कब? प्रातः काल, मध्याह्न काल या क्या रात्रि के प्रथम पहर में? बताइए, 3 में से 3 टाइम में से कब? दोपहर में। ये मूलाचार के ज्ञानी है। आप बताइए, 3 में से 1 प्रातः काल। ये प्रकांड विद्वान है, इन्होंने प्रातः काल बताया और इन्होंने दोपहर का काल बताया। अब बताइए तीसरा, बताइए कोई तीसरा बताइए। बोलना तो पड़ेगा, ये 3 में से 1 तो बताना पड़ेगा। रात्रि के प्रथम पहर में करना चाहिए। भैया इस बात को हम समझें, चातुर्मास की स्थापना जो होती है वो रात्रि के प्रथम पहर में होती है। एक पहर 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? तो 6 बजे से 9 बजे तक का स्थापना का काल दिया है। तो रात्रि के प्रथम पहर में चातुर्मास की क्या करना चाहिए? स्थापना करना चाहिए। पहला पहर जो आता है, अब देखिए, अब अज्ञानी लोगों की व्याख्या देखिए। अगर कोई मुनिराज रात्रि के प्रथम पहर में चातुर्मास की स्थापना करते हैं तो मालूम लोग कितना शास्त्र का अवर्णवाद करते हैं। वो कहते हैं 20 पंक्ति है। क्या कहते हैं? 20 पंक्ति है। स्थापना कब होना चाहिए? रात्रि के प्रथम पहर में स्थापना का शास्त्रों में विधान किया गया है। अब प्रश्न ये कि फिर दिन में कैसे होने लगा? बोलो, प्रश्न है, बोलो। प्रश्न उठता कि दिन में और प्रातः काल की बेला में कैसे होने लगा? पहले जो हमने देखा, आचार्य विमल सागर महाराज जी, सन्मत सागर महाराज जी, महावीर कीर्ति महाराज जी रात्रि काल में ही स्थापना करते थे। और हमने 1992 मतलब 1900 के दशक में, 1900 के दशक में मतलब 1992 में आचार्य विराग सागर महाराज जी का चातुर्मास जब हुआ तो वहां पर उन्होंने जो 93 का चातुर्मास हुआ श्रेयांसगिरी में, तो श्रेयांसगिरी में ना 93 के चातुर्मास में रात्रि काल में स्थापना हुई। किस काल में? शाम के टाइम स्थापना। लेकिन ध्यान रख के चलें, जो चातुर्मास की योग धारण करते हैं उसमें बोलते नहीं हैं, उसमें प्रवचन नहीं होता है। साधु अपनी अपनी भक्तियां क्या कर लेते हैं? अपनी अपनी भक्तियां क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। अपनी अपनी भक्तियां वो
पढ़ लेते हैं और पढ़ करके वो अपनी स्थापना अपनी स्थापना के लिए पढ़ करके वो कर लेते हैं। उन्हें प्रवचन नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार की बोलियों का प्रोग्राम नहीं होता, लाइटें नहीं जलती हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी आडंबर नहीं होता है। अपने अपने चारों दिशाओं में खड़े होकर के भक्ति और संकल्प करके कायुसर्ग करके और वो अपनी अपनी स्थापना कर लेते हैं। ये व्यवस्था है। उसमें बोलते अपनी किताब ले ली, वो किताब लेकर के वो सब अपना अपना क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो क्या है, वो चातुर्मास की स्थापना मौन पूर्वक, कुछ नहीं, अपनी बस किताब से स्थापना कर ली। तो साधु जंगल में रहते तो रात्रि के प्रथम पहर में वो अपनी अपनी स्थापना कर लेते थे। लेकिन अब दोपहर में कैसे चलन हुआ, दोपहर में कैसे आई, प्रातः काल की वेला में कलश स्थापना की व्यवस्था कैसे चली। तो अब एक ही चातुर्मास होता है, तो धर्म प्रभावना चतुर्थ काल में चातुर्मास आत्म साधना के लिए होता था। बोलो बोलो, चतुर्थ काल में चौमासा आत्म साधना के लिए होता था और पंचम काल में आत्म साधना प्लस प्रभावना। बोलो, आत्म साधना प्लस, पहले प्रभावना की जरूरत नहीं थी। हर श्रावक इतना प्रभावित था, बोलो, हर श्रावक इतना प्रभावित था कि वो अपने काम से काम, पूजा भक्ति आराधना स्वाध्याय वो सब अपने हिसाब से करते रहते थे। तीर्थंकर भगवान का इतना प्रभाव था, शास्त्रा से वो अपने कर्तव्य का बोध उन्हें होता था। लेकिन अब पंचम काल में श्रावक को कर्तव्य का बोध है नहीं, उसे कर्तव्य का बोध कराया जाता है। इसलिए पंचम चतुर्थ काल में चातुर्मास आत्म साधना को लक्ष्य लेकर के होता था और पंचम काल में आत्म साधना प्लस प्रभावना, प्रभावना के उद्देश्य से होता है। तो प्रभावना में पैसा लगता है, वो पैसा आए कहां से, इसलिए बोलो, इसलिए क्या क्या होता है वो आप सब जानते हैं। कलश आते हैं, कलशों की बोलियां होती हैं, उसके बाद आचार्य महाराज का पात्र प्रक्षालन, शास्त्र भेंट है ना, संघ के लिए वस्त्र भेंट, यथायोग्य जो पहनने वाले उनको वस्त्र भेंट, शास्त्र आदि उनके लिए क्या, शास्त्र आदि भेंट उनके लिए किए जाते हैं। अनेक प्रकार के बाहर से आने वाले अतिथियों का यथायोग्य समाज के द्वारा उनका सम्मान आदि किया जाता है। तो इत्यादियों में समय लगता है ना। फिर साधुओं का प्रवचन होता है ना, इसलिए उसमें क्या लगता है, समय लगता है।